Assalamu alaikum. So our next topic is determining exponential or linear function from data. मतलब आपको वैसे तो पता है कि लीनियर फंक्शन किस तरीके के दिखते हैं और एक्सपोनेंशियल किस तरीके का दिखता है फंक्शन कि मतलब अगर आपकी पावर जो है वो लाइक 1 है तो लीनियर है, और एक्सपोनेंशियल तब होता है जब बेस हमारी कांस्टेंट हो और वेरिएबल हमारा पावर हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास डेटा आ जाए तो फिर आप किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, मतलब कि डेटा को देखकर आपको कैसे फाइंड करना है कि एक्सपोनेंशियल है या फिर लीनियर है। सो इसमें एक टेक्निक होती है, वो ये कि जब लीनियर फंक्शन फाइंड करना हो तो हम उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा डेटा जो है वो लीनियर हो जाता है। अच्छा, आप कैसे फाइंड करते हैं कि मतलब पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, लाइक स्लोप आपको बेसिकली कैसे फाइंड करना होता है, वाई स्क्वायर माइनस y1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x1। सो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, अगर हम सिर्फ इसे लें, पहले इस वैल्यू को लें, तो यहाँ पर हमारा जो y2 है वो 16.4 है और यहाँ पर y1 जो है वो 13.2 है, ठीक है। और x1 जो है, सॉरी x2 जो है वो हमारा 2 है और x1 जो है वो 0 है। सो आपने बस स्लोप निकालना है, ठीक है। फिर जब ये हो जाए तो इस तरीके से ये चीज़ निकालनी है आपने, ठीक है। मतलब कि ये पहली वैल्यू को छोड़ के सेकेंड और थर्ड वाले को, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे स्लोप सारे। स्लोप अगर सबके सब एक हों, ये सारे के सारे स्लोप इक्वल हैं, 8/5 ही आ रहे हैं, तो स्लोप सारी इक्वल हैं और स्लोप जो है वो कांस्टेंट है बेसिकली, मतलब सेम है, सो इट्स अ लीनियर डेटा। बस आपको स्लोप फाइंड करके पता चल जाता है कि लीनियर है। ओके, अब अगर एक्सपोनेंशियल डेटा है कि नहीं वो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपका जो x है उसका जो डिफरेंस है, डेटा का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए पहले तो। लाइक 1 - 0 इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग बाय 1 है, ठीक है। अब y को आप रेट चेक करेंगे, लाइक 18 - 12 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 50% विच इज़। फिर इन दोनों टर्म्स का चेक करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो आ 50%, फिर इसका भी, ठीक है। सबका परसेंटेज अगर सेम आ रहा है, रेट सेम आ रहा है, सो इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। सो यही मैंने लिखा है कि रेट इज़ कांस्टेंट एंड एक्स विच इज़ इनपुट इंक्रीजिंग बाय 1, सो इट्स एन एक्सपोनेंशियल डेटा, ठीक है, दैट्स इट।